नमस्कार दोस्तों एक फिर महत्वपूर्ण सूचना प्रैक्टिकल बेस। दोस्तों मैंने आपको ये बताया था अगर आप एनजीओ में वर्किंग कर रहे हैं तो 12 और 80G से ज्यादा इंपोर्टेंट रजिस्ट्रेशन कोई भी नहीं है। इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते और इसके साथ आप सब कुछ कर सकते हो। मैंने आपसे ये कहा था। और एक सेक्शन आता था 1023C, अब गवर्नमेंट ने 1023C भी खत्म कर दिया। तो घूम फिर के 12 और 80G पे कहानी अटक जाती है जितनी भी एनजीओ इंडिया में चल रही है। एडवाइस है जल्दी से जल्दी अगर किसी संस्था ने नहीं लिया अभी ले लो। आने वाले टाइम में अभी भी 90% केस रिजेक्ट होते हैं क्योंकि इससे गवर्नमेंट का रिवेन्यू एग्जाम्प्ट होता है। गवर्नमेंट जो है इसको पूरे लॉ के साथ देती है। नई नई गाइडलाइंस आने वाली हैं, नए अपडेशन चलते रहते हैं। तो 1280G आपका सिंपल नहीं होने वाला। जब भी आएगा टिपिकल आएगा, तो जो भी आप करें उसे जल्दी करना। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, जब हम 12 और 80G के फाइनल के रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ। कितने केसों में ऐसा हुआ, आपने नई सोसाइटी बनाई, नया ट्रस्ट बनाया, सेक्शन 8 कंपनी बनाई, तो इनिशियल में तो फंड बहुत कम होता है ना यार। आपने 2000 डाल दिए, 5000 डाल दिए, 10,000 डाल दिए, 15,000 डाल दिए, 20,000 डाल दिए। कुछ सोसाइटी होती है वो एक साथ ही 10 लाख रुपए डाल देते हैं। कैपेसिटी है, आज वोडाफोन की अगर वो अपने बनाए या पीएसयू अपनी ट्रस्ट बनाए तो उसमें करोड़ों रुपए एक साथ डाल देते हैं। होता नहीं होता। यहाँ पे दोस्तों मैं ये कहने वाला हूँ, अगर आपने एनजीओ स्टार्ट करी और 1280G आप अप्लाई कर रहे हैं, कितने केसों में अथॉरिटी आपका ये इस रीजन के साथ रिजेक्ट करती है कि भाई आपके इसमें तो इनिशियल फंड है, बड़ा छोटा सा फंड पड़ा हुआ है, आपको सोचने की क्या जरूरत है। ऐसा हो सकता है। अगर आपका केस भी ऐसा रिजेक्ट हो तो मैं आपको ये बताने वाला हूं, कोई भी रीजन अगर आपका इनिशियल फंड कम है उसकी वजह से आपका 1280G रिजेक्ट नहीं हो सकता। अगर आपके 12 रिजेक्शन में ये रीजन लिखा हुआ है तो आप उसे अपील कर सकते हैं, आप उसके आगे जा सकते हैं। हालांकि अपील का क्वेश्चन ही ना है। अगर आप प्रेजेंटेशन देते हुए जब आपसे अथॉरिटी डिस्कस करती है, जब ये पॉइंट आएगी कि आपका तो इनिशियल है, तभी आप एक साइटेड केस दिखा सकते हैं कि इनिशियल फंड अगर हमारा कम है तो ये 1280G का रिजेक्शन का कारण नहीं है और आप इसे सर रिजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन काफी सारे केसों में हो जाता है। मैं एज ए कंक्लूजन बता रहा हूं, अगर ऐसा हुआ है तो वो जस्टिफाई नहीं है और आप अपील से इसे ठीक करा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मेरा एज ए कंक्लूजन कहने का मतलब क्या है, 1280G मोस्ट इंपोर्टेंट है और उसका एक रीजन, ऐसा बहुत सारे रीजन होते हैं रिजेक्शन के, है ना, बहुत सारे रीजन है। इस वीडियो के थ्रू एक रीजन बता रहा हूं कि इनिशियल फंड अगर आपके पास बहुत कम है तो फंड की वजह से आपका 1280G रिजेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि उसके अप्रूवल के अलग कंडीशंस होती हैं, उसमें फंड से लेना देना कुछ नहीं होता। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अगर आपका भी ऑर्डर इसकी वजह से कैंसिल हुआ है तो आप अपना राइट को यूज कीजिए, अपने नेक्स्ट प्रोसीजर को यूज कीजिए, आप हमें बिल्कुल जीतेंगे 1280G के अप्रूवल के लिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ, नए इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।